हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MA एजुकेशन में। इसका मेरा टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। आज मैं यहाँ बताऊंगा कि नंबर सिस्टम किसे कहते हैं और नंबर सिस्टम को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि नंबर सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है। दोस्तों नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है एक नंबर लाइन में, है ना। कैसे? एक स्पेशल सेट ऑफ सिंबल होता है, यानी कि 0 to 9 एक ऐसा सिंबल है। हम पढ़ते हैं ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 0 to 9 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, स्पेशल सेट ऑफ सिंबल हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इट इज़ द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर बाय यूजिंग स्पेशल सेट ऑफ सिंबल ऑन द नंबर लाइन। किसी भी नंबर लाइन में, यानी कि नंबर लाइन कहने का मतलब ये हुआ, नंबर लाइन कहने का मतलब ये हुआ कि एक सिंपल हम ऐसे एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। इस पर हम 0 से इनिशिएट करेंगे, यानी स्टार्टिंग हम 0 से करेंगे और इस तरीके से 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करते हुए हम अनंत तक संख्या लिख सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जो सेट है हमारे पास वो 0 to 9 है, 0 to 9 है। यानी कि बीच में क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स हैं, है ना, जितने भी डिजिट्स आपको दिख रहा है, इन्हीं डिजिट्स के इस्तेमाल से हम बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं, ठीक है। इवन फ्रैक्शन लिखते हैं, रेशनल नंबर लिखते हैं, इरेशनल नंबर लिखते हैं, ठीक है ना। कई नंबर हम इसी डिजिट से, इसी स्पेशल सेट ऑफ सिंबल से हम लिख पाते हैं, ठीक है ना। तो नंबर लाइन पर शो करने का मतलब ये हुआ कि वैसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, ठीक है ना, और वैसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने साफ साफ डेफिनेशन कह दिया कि नंबर सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है, ऐसी संख्या पद्धति है ना, ऐसी मेथड है जिसमें नंबर को नंबर लाइन पर शो किया जाता है स्पेशल सेट ऑफ सिंबल्स के जरिए, है ना, स्पेशल सेट ऑफ सिंबल के द्वारा, यानी 0 to 9। अब यहाँ पर जानना चाहेंगे कि नंबर सिस्टम में संख्या को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। दोस्तों नंबर सिस्टम में संख्या को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 2 कैटेगरी में, ठीक है। आपका नंबर सिस्टम को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला आपका होगा रियल नंबर, यानी इसे कहते हैं वास्तविक संख्या। दूसरा आपका हो जाएगा इमेजिनरी नंबर, यानी इसे हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या, ठीक है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इमेजिनरी नंबर के बारे में, उसके बाद मैं बताऊँगा आपको रियल नंबर के बारे में स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर है क्या, काल्पनिक संख्या है क्या? दोस्तों काल्पनिक संख्या एक ऐसी संख्या है जो रूट के अंदर एक ऐसी संख्या जो अपने ऋणात्मक मान के साथ हो, यानी नेगेटिव वैल्यू के साथ हो, उसे क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। एग्जाम्पल देकर बताना चाहूँगा कि रूट के अंदर एक -1 को एक नंबर हुआ, रूट के अंदर -b को एक नंबर हुआ, रूट के अंदर -x को एक नंबर हुआ। यही है काल्पनिक संख्या, ठीक है। रूट के अंदर कोई ऋणात्मक मान के साथ ऐसी संख्या हो जिसे हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। दोस्तों इसको हम आगे और भी प्रसारित कर सकते हैं, आगे और भी हम प्रसार कर सकते हैं। -a को हम लिख सकते हैं √a इंटू -1, ठीक है। और ये जो -1 है इसको हम i से इंडिकेट करते हैं, यानी i से निरूपित करते हैं। i4 क्या होता है? आयोटा। i4 क्या होता है? आयोटा। आयोटा से ही इस इमेजिनरी नंबर को हम शो करते हैं। इसकी पढ़ाई आप जब मैट्रिकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी आपकी, तो आप इंटरमीडिएट में इसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आप पढ़ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानकारी लेनी है ना। इसके बाद हम बताना चाहेंगे कि रियल नंबर क्या है। दोस्तों रियल नंबर वो नंबर हैं जिन्हें हम एक नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, है ना। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नंबर लाइन एक लाइन है ना, जिसको हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके आप 0 से यानी 0 से स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पर
एक स्पेस बराबर स्पेस के साथ, है ना, आप अपने हिसाब से आप दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट मैंने दे दिया इधर, है ना, यानी ये जाएगा इन्फिनिटी तक, अनंत तक लिख सकते हैं इसे। ये तो मैं एक ऐसे ही बता रहा हूँ कि 0 to 9 मैंने ऐसे दे दिया कि इस नंबर लाइन पर इन नंबरों को शो कर सकते हैं। नंबर लाइन पर दोस्तों मैं बड़ी से बड़ी संख्या को या छोटी से छोटी संख्या को शो कर सकता हूँ, आप भी शो कर सकते हैं, है ना। इवन यहाँ पर डेसिमल नंबर को शो किया जाता है, आपका फ्रैक्शन नंबर शो किया जाता है, फ्रैक्शन शो किया जाता है, रेशनल नंबर, कुछ इरेशनल नंबर को भी शो किया जाता है ना। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सपोज दैट आपका कोई एक नंबर है, सपोज दैट 24 है, तो यहाँ पर एक लाइन होगी, है ना, जिससे संख्या रेखा कहते हैं हिंदी में, है ना, नंबर लाइन लिख देता हूँ यहाँ पर, संख्या रेखा यानी नंबर लाइन। तो आप इस पर नंबर लगाएंगे एक सेट के हिसाब से आप दे सकते हैं यहाँ पर, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। सपोज दैट आपका यहाँ आ गया 20, है ना, इधर आ गया 20, और 20 के बाद आपको शो करना है 24, तो आप कहाँ शो कर सकते हैं? 20 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 21 22 23 24 25, है ना, यानी आप 24 यहाँ शो कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा पॉजिटिव नंबर है। इवन नंबर लाइन पर हम नेगेटिव नंबर को भी शो करते हैं जो कि इंटीजर्स में आता है, मैं आगे इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों नंबर लाइन पर हम फ्रैक्शन को भी शो कर सकते हैं, है ना, नंबर लाइन पर हम फ्रैक्शन को भी शो कर सकते हैं। इसमें मिटा देता हूँ। सपोज दैट हमारे पास 2/3 है, एक फ्रैक्शन है 2/3, है ना। अभी मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा कि फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं ना। तो मैं एक सिंपल नंबर लाइन पे बता रहा हूँ। ये आपका हो गया नंबर लाइन, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये टोटल होता है, ये न्यूमरेटर होता है, आप जानते हैं, ये डिनोमिनेटर होता है। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है कि आउट ऑफ टोटल में से आप कितना नंबर को यहाँ पर शो करना चाह रहे हैं न्यूमरेटर में। तो आपका हो गया टोटल 3 नंबर, तो हम यहाँ पर क्या करना चाहेंगे, है ना, 1 2 3, है ना, 4 5 6, इस तरीके से हम नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बताना चाहूँगा यहाँ पर कि 2/3 को हम कैसे शो कर सकते हैं, है ना, टोटल। तो यहाँ पर एक ऐसे नंबर तो हम लिख लिए, लेकिन ये इतना ही इनफ नहीं होता है, हमें लिखना पड़ेगा कि 3 का मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि 1/3, 2/3 मतलब क्या होता है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1, सॉरी 2 बार होगा क्योंकि ये यहाँ पर 2 है। तो 3 का एक पार्ट होगा, कितना होगा, 3 का एक पार्ट होगा, है ना। तो फाइनली आपका हम लिख सकते हैं, है ना, आपका हो गया 1 2 3, ये आपका 1 पार्ट हो गया, 1 2 3 ये आपका दूसरा पार्ट हो गया, 1 2 3 ये आपका तीसरा पार्ट हो गया, है ना। इस तरीके से हम नंबर को शो करते हैं। अब हमें जानकारी लेना है कि 2/3 जो फ्रैक्शन है उसे हम कहाँ पे शो करेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ शो कैसे किया जाएगा, हम यहाँ पर डायरेक्टली सीधी तौर पे यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, ये आपका 2 हो गया। तो यही जो पोजीशन है, ये पोजीशन है आपका 2/3 का, ठीक है ना, यही पोजीशन आपका 2/3 का। एक एग्जांपल और देना चाहूँगा यहाँ पर कि जैसे आप 3/4 लेते हैं कि इसे हम नंबर लाइन पे कैसे शो करें, ठीक है ना, हाउ टू शो ऑन नंबर लाइन। एक नंबर लाइन हम लेंगे ऐसे, और इससे क्या मालूम चला, इससे ये मालूम चला कि 3/4 का मतलब होता है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। दोस्तों जब आप इसे ऐड करेंगे तो फाइनली आपका आएगा 3/4, ठीक है ना। तो यानी कि 4 का एक पार्ट, है ना, तो इसे कहते हैं फ्रैक्शन। यहाँ पर एक 0 शून्य देते हैं, है ना, 1 2 3 4 ये आपका 1 आ गया, 1 2 3 4 ये आपका 2 आ गया, 1 2 3 4 ये आपका 3 आ गया, 1 2 3 4 ये आपका 4 आ गया, ठीक है ना। आप इस तरीके से नंबर लिखेंगे, ऐसा नहीं कि एक नंबर लिए हम यहाँ पर और यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिख लिए 4 और आपका आ गया यहाँ पे 3/4, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। इस तरीके से हम सिंपल नंबर को शो कर सकते हैं, फ्रैक्शन को नहीं। फ्रैक्शन को शो करने का तरीका यही है दोस्तों कि ये आपका न्यूमरेटर हो गया, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया, कि डिनोमिनेटर का कितना पार्ट, है ना, डिनोमिनेटर का कितना पार्ट हम यहाँ पर शो करना चाहते हैं।
तो यहाँ पर हम क्या किए कि 1 2 3 4 1 पार्ट हो गया, 1 2 3 4 दूसरा पार्ट हो गया, 1 2 3 4 ये तीसरा पार्ट हो गया। हमें शो करना है दोस्तों 3/4। तो डायरेक्टली अभी आपको यहाँ पर 3 नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इसे नहीं लेंगे हम लेंगे यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3। तो यही आपका हो जाएगा है ना, ये आपका हो जाएगा 3/4, यही आपका हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये आपका हो गया फ्रैक्शन में नंबर लाइन पर शो करना। ठीक है ना। इवन हम नंबर लाइन को है ना, नंबर लाइन में डेसिमल नंबर को भी हम शो कर सकते हैं। सपोज दैट कि आपको 1.5 शो करना हो, ये डेसिमल नंबर आपका हो गया, यानी दशमलव संख्या। ठीक है, एक नंबर हम ऐसे एक रेखा खींचेंगे, यानी कि एक लाइन खींचेंगे है ना, 0 हम यहाँ लेंगे 1 2 3 4 इस तरीके से ले लिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि 0 से लेके 1 के बीच दोस्तों क्या है 0.1 है ना, 0.1 0.2 इस तरीके से होते होते कितना होगा 1.0। तो ये आपका फाइनली 1 आ गया। इसके बाद क्या हो जाएगा 1.1 1.2 1.3 1.4। तो कहीं ना कहीं 1.1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है ना, यानी कि ये आपका हो गया 1 2 2 के बीच ये आपका मिडिल जो पॉइंट हो गया, यही आपका हो गया 1.5। यानी क्या हो गया 1.5 हमको हाफ बोलते हैं, आधा बोलते हैं। तो आधा क्या होगा 1 के बीच होगा, तो इसे हम कर सकते हैं 1.5। सपोज है हमें 3.4 सब करना है, 3.4 शो करना है, तो हम कैसे करेंगे 3.4 3.1 2 3 4 है ना, ये आपका 4 है ना, 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। तो यहाँ पर जो 4 आपका आएगा 0.1 2 3 4 यही आपका हो जाएगा दोस्तों 3.4। क्या हो जाएगा ये 3.4। इवन ये तो हो गया डेसिमल नंबर को शो करना। इवन हम कुछ इरेशनल नंबर ऐसे हैं उन्हें भी हम शो कर सकते हैं। सपोज दैट कि हमें √2 जो एक इरेशनल नंबर है, आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा कि इरेशनल नंबर क्या है, उसे कैसे शो किया जाएगा। ये आपका एक नंबर लाइन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लूँगा यहाँ से 1 से ही ले लेता हूँ डायरेक्ट, 1 2 2 है ना, 1 2 है ना 3 4 इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से यहाँ के बीच कितना डिस्टेंस हो गया 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ के बीच 1 यूनिट हुआ है ना। और इसके ऊपर भी हम ठीक जितना यहाँ पर 1 यूनिट लिया, यहाँ भी हम क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे 1 यूनिट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसे क्या कर देना पड़ेगा, इसे क्या करना पड़ेगा, इसे यहाँ इस पॉइंट से, ये इनिशियल पॉइंट है, इसे हम यहाँ पे मिला देंगे इसे। तो मिलाने के बाद क्या बन जाता है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का बन जाता है, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है यहाँ पर। तो ये जो नंबर है इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आर्क के द्वारा है ना, कंपास के द्वारा एक नंबर यहाँ पर आर्क खींचेंगे, इसकी डिस्टेंस है ना, और यहाँ पर क्या करेंगे ऐसे हम ऐसे मार्क करके ऐसे नीचे खींचेंगे। तो दोस्तों ये आपका नंबर फाइनली आपका आएगा, जो कि आएगा आपका √2। अब ये √2 हुआ कैसे आप जानेंगे कि यहाँ से यहाँ की जो बीच की जो डिस्टेंस हो गई वो √2 ही हुई, दूसरी कोई अदर नंबर क्यों नहीं हुई। यहाँ पर इसलिए नहीं हुई दूसरी नंबर, क्योंकि इसे मैं यहाँ पर मैंने पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई किया है, उसका मतलब ये होता है कि p² + b² = h², ठीक है। यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ये h हो गया, ये सपोज दैट कि ये p हो गया और ये आपका b हो गया, जो कि ये 1 यूनिट का है। तो कितना हो जाएगा, ये 1 यूनिट 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये आपका आ जाएगा है ना h। अब जब h हो गया, स्क्वायर हटा दिए यहाँ पर, तो h हटा दिए, तो यहाँ पर क्या चलेगा रूट हो जाएगा यहाँ पर। तो फाइनली आपका आएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये h हो जाएगा। फाइनली आपका आएगा h = √2 है ना। तो आगे यहाँ पर आपका h = √2 है ना। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो √2 √3 है ना, √5 इस तरीके से कई ऐसे नंबर को हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि नंबर सिस्टम को कितने कैटेगरी में बांटा गया। नंबर सिस्टम को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक रियल नंबर और दूसरा आपका इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के बारे में थोड़ा डिटेल यहाँ पर बताया। अब इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि नंबर सिस्टम में जो रियल नंबर्स जो होते हैं, ये आपका आ गया रियल नंबर्स, ठीक है। ये आपका आ गया रियल नंबर यानी
वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में दोस्तों आपके बहुत सारे नंबर्स आएंगे, जिसमें से सबसे पहले आएगा आपका नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। मैंने पहले ही इसका लिस्ट लिख लिया है, और भी लिस्ट लिखना बाकी है उधर, ताकि आपका टाइम बच जाए। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। दूसरा नंबर आएगा आपका होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। तीसरा आपका आएगा इवन नंबर यानी कि सम संख्या, इसे हिंदी में सम संख्या कहते हैं। ऑड नंबर विषम संख्या। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा सहभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर संयुक्त संख्या। इंटीजर्स पूर्णांक कहते हैं। दोस्तों इसके बाद मैं बताऊंगा, यहाँ पर नंबर 10 पर आपका आ जाएगा, नंबर 10 पर आपका आ जाएगा परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर भी एक होता है, हालांकि इसके कैटेगरी में मैं इसे नहीं रखना चाह रहा था, मगर ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, एडिशनल मैंने इसमें दे दिया परफेक्ट नंबर। इसके बाद आपका आएगा फ्रैक्शंस, यानी इसको कहते हैं भिन्न, जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। नंबर 12 पर आपका आएगा रेशनल नंबर, ये बहुत ही फेमस नंबर है ना। क्लास 7 या 6 से ही स्टार्ट हो जाती है ये नंबर। इसे कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। नंबर 13 पर आपका आएगा इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, यानी जो परिमेय संख्या नहीं होते हैं, जिन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या इसे कहते हैं। नंबर 14 पर दोस्तों मैं बताना चाहूँगा डेसिमल नंबर के बारे में, इसलिए मैं यहाँ पर इस कैटेगरी में इसको ऐड कर दे रहा हूँ। डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या। दोस्तों नंबर सिस्टम एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत चीज़ें बताना चाहते हुए भी बहुत चीज़ें छूट जाती हैं, है ना। तो ये है नंबर सिस्टम। इसमें हम लोगों ने देख लिया कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर्स, परफेक्ट नंबर, फ्रैक्शंस, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड डेसिमल नंबर, ठीक है ना। तो एक एक करके मैं यहाँ बताऊंगा दोस्तों कि नेचुरल नंबर क्या है और होल नंबर क्या है, ये सारे सिस्टम में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। मैं इसे मिटा देना चाहूँगा। दोस्तों नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या है, इसका डेफिनेशन होता है दोस्तों, इसका परिभाषा होता है कि वे नंबर जिनकी गिनती की शुरुआत हम 1 से करते हैं, यानी कि द नंबर दैट वी काउंट फ्रॉम 1 और विद 1, जिसकी शुरुआत हम 1 से करते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पर the number that we count with 1, जिसकी शुरुआत हम 1 से करते हैं। क्या कहलाता है वो? क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर को दोस्तों n से डिनोट किया जाता है ना। और इस पर हम सबसे पहले 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2, 3 है ना, 4, 5, इस तरीके से आपका इन्फिनिटी तक आपका नंबर आता रह जाएगा, यानी कि अनंत तक आ जाएगा, है ना, अनंत तक, क्योंकि नंबर की कोई सीमा नहीं होती है ना, अनंत तक नंबर होती है। तो सबसे छोटी द स्मॉलेस्ट लिख सकते हैं यहाँ पर कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। आपका अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हैं कहीं पर भी कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे पहले बताया था कि 0 to 9 जो एक सेट है, जहाँ पे आपका 0s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, ये नंबर आपका आता है। इसमें जो ये 1 डिजिट का यानी कि 1 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 0 लिखेंगे। और 1 डिजिट का ही जो ग्रेटेस्ट होता है, 1 डिजिट का है ना ग्रेटेस्ट नंबर,
द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, क्या लिखेंगे आप? 9 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप इस पर और भी नंबर बना सकते हैं। जैसे कि आप अगर आप कहना चाहें कि 2 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ये स्मॉलेस्ट की कैटेगरी में है ना, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 1 लिखेंगे और एक 0 लगाएंगे, 10 यानी कि 10 हो जाएगा। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 1 लिखेंगे और इंक्लूडिंग 0, 2 डिजिट यानी 1 को भी इंक्लूड करेंगे, जोड़ेंगे, 1 को भी संख्या में गिनती में रखेंगे। 1 2 3, ये 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। 4 डिजिट का देखें तो 1 के साथ 1 2 3 और ये 1 के साथ 4 हो गया, यानी कि कितना हो गया? 1000 हो गया। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया? 1000। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं कि 2 डिजिट का, है ना, ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 99 यानी 99 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा आपका 999 यानी 999 होगा। आप इस तरीके से कई ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप लिख सकते हैं, है ना। जैसे 4 डिजिट का आप ग्रेटेस्ट नंबर लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 9999 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, 9990 ये 4 डिजिट का आपका नंबर आ गया। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। तो मैंने बताया कि नेचुरल नंबर जो है, सबसे जो छोटी नेचुरल नंबर है वो 1 है। ठीक है, और इसकी बड़ी कोई भी नहीं है ना, यानी कि ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, अनंत तक चलता रहेगा। इसके बाद दोस्तों मैं आऊँगा यहाँ पर आपका नंबर 2 पर आएगा होल नंबर। ये मैंने शॉर्टकट में NO लिख दिया यहाँ पर। दोस्तों इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी W4 ये होल नंबर आपका है। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन होता है दोस्तों कि वे नंबर जिनकी गिनती की शुरुआत हम 0 से करते हैं, यानी 0 से करते हैं। द नंबर दैट वी काउंट फ्रॉम 0 और विद 0, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। द नंबर और काउंटिंग लिख सकता हूँ यहाँ पर, गिनती, काउंटिंग, दैट वी स्टार्ट विद 0, है ना, दैट 0 इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है ना, तो होल नंबर को दोस्तों W से हम डिनोट करेंगे, है ना। W4 क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4, इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए हम इन्फिनिटी तक जाएंगे, यानी अनंत तक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर की कोई सीमा नहीं है, नंबर की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि होल नंबर यानी द स्मॉलेस्ट होल नंबर, अगर कहीं पर आपका क्वेश्चन आए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो आप लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। क्या लिख सकते हैं? 0। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा इवन नंबर। ठीक है दोस्तों, इवन नंबर को कहते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं इसे? सम संख्या कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसे हम लोगों ने बचपन में ही याद कर लिया था कि वो नंबर वे नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी पूरी तरीके से उसे हम डिवाइड कर लेते हैं, है ना, कोई भी शेष नहीं बचता है सिवाय 0 के, तो उसे क्या कहेंगे हम? इवन नंबर। द नंबर हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर, है ना, विच इज डिविजिबल बाई 2 एग्जैक्टली, है ना, यानी वे नंबर जो 2 से कम्प्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हों। हम यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहूँगा। सपोज दैट आपके पास एक नंबर 4 है, तो आप इसे कैसे जानेंगे कि ये इवन नंबर है या कुछ और नंबर है? तो 4 को क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या कह रहा है कि डिवाइड किया जाए उसे 2 से, तो डिवाइड करते हैं, है ना, 2 2 जा 4। देखिए ये आपका 0 आ गया, यानी कि ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। 6, है ना, 2 3 जा 6, है ना, 1 4 0, है ना, 2 7 जा 14, 0 आ गया आपका, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 70 टाइम से 2 टाइम मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया? 140 आ गया। आप इस तरीके से कई भी ऐसे नंबर हो सकते हैं, 2 3 4 6, है ना। सपोज ये आपके पास एक नंबर है,
इसे कैसे हम बता सकते हैं कि ये जो नंबर है 4 डिजिट का 2346 ये इवन नंबर है। इसे हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 4 6, 2 1 जा 2 खत्म हो गया, 3 2 1 जा 2 है ना, 1 आ गया, 4 2 7 जा 14 खत्म हो गया, 6 आ गया, 2 3 जा 6। दोस्तों ये 6 से 6 चला गया, यानी कि ये नंबर कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो गए, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या आपका आ गया इवन नंबर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि सबसे छोटी जो इवन नंबर है ना, वो क्या है, 2 है। यहाँ पर अगर कहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो होगा द स्मॉलेस्ट इवन नंबर कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, है ना। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, मैं इसे मिटा देना चाहूँगा। दोस्तों इसके बाद आपका आएगा ऑड नंबर। व्हाट इज ऑड नंबर? ऑड नंबर को कहते हैं दोस्तों विषम संख्या। क्या कहते हैं इसे? विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या का मतलब होता है वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः यानी कि कंप्लीटली डिवाइड ना हो, भाग ना लगे, उसे क्या कहेंगे हम? ऑड नंबर कहेंगे। लिख सकते हैं द नंबर which is not divisible by 2 exactly, है ना। वे नंबर है ना जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड ना हो, उसे क्या कहते हैं? ऑड नंबर। सपोज दैट हमारे पास एक नंबर है 1 है ना, 3 5 है ना, 6 7 8। हम कैसे जानेंगे कि ये नंबर ऑड है या इवन है? तो क्या कह रहा है कि वो जो हम इसे क्या करेंगे, 2 से चेक करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। सपोज है हमारे पास 1 है ना, ये नहीं जाएगा, है ना, 2 1 जा 2, ये बड़ा हो जाता है, यानी कि ये आपका आ गया ऑड नंबर। ठीक है, 3 2 1 जा 2 है ना, 3 में से 2 गया 1, देखिए आपका 1 आ गया, यानी कि 0 नहीं आया, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे? 3 एक ऑड नंबर है। इसी तरीके से दोस्तों मैं 6 को चेक करूंगा, 6 को 2 से डिवाइड, 2 3 जा 6, देखिए आपका 3 से पूरी तरीके से चला जाता है, यानी कि आपको शून्य प्राप्त हो जाता है, 0 प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका नंबर हो गया इवन नंबर, ये है ना, ये आपका ऑड नंबर नहीं है। तो आपका ऑड नंबर आ जाएगा 7 है दोस्तों, है ना। इसी तरीके से 11 आ जाएगा, इस तरीके से आपका 15 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इस तरीके से आप कई नंबर्स को आप 2 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ये तो आपका आ गया ऑड नंबर। दोस्तों इसके बाद बताना चाहूँगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या, है ना, अभाज्य संख्या। यानी कि वे नंबर होते हैं, है ना, जो केवल और केवल खुद से यानी स्वयं से और 1 से विभाजित हो यानी डिवाइड हो, बाकी दूसरे कोई नंबर से डिवाइड ना हो, उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। यानी द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, है ना, खुद केवल 1 और खुद से डिवाइड हो, बाकी दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो, उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि ऑड नंबर में सबसे जो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है, सबसे छोटी जो नंबर है, सबसे छोटी ऑड नंबर है, वो आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, प्राइम नंबर में सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका आ जाएगा 2 हो जाएगा। क्या है वो? 2 है। ठीक है, इसके बाद 3 5 है ना, 7 आपका आ जाएगा, 11 आपका आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये नंबर जितने भी लिस्ट मैंने बनाया ये प्राइम नंबर है। कैसे? आप खुद चेक कर लें। 3 को खुद से पहले चेक करते हैं। 3 1 जा 3, चलिए चला गया। 1 से 1 3 जा 3, ये भी चला गया। लेकिन आप कोई ऐसा नंबर ला ही नहीं सकते, है ना, बता ही नहीं सकते जो
3 को डिवाइड कर सकें, है ना। इसे क्या मालूम चला, मालूम ये चला कि एक नंबर ऐसा है जो 3 से यानी खुद से और 1 से डिवाइड हो, बाकी कोई दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो, उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। सपोज दैट एक नंबर हमारे पास 7 है, ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो पहले खुद से चेक करेंगे, ये खुद हुआ 7 से हम डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7, चलिए चला गया आपका 1 से 1 7 जा 7, ये भी आपका चला गया। लेकिन कोई ऐसी दूसरी संख्या आप ला ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते जो 7 को डिवाइड कर सके। मालूम ये चला कि ऐसे जितने भी नंबर्स हैं जो 1 से और खुद से डिवाइड हो, उसे क्या कहते हैं, हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आएगा दोस्तों आपका, इसके बाद आपका आएगा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर इसे कहते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ठीक है, सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि एक कोष्ठक में, एक ब्रैकेट में दो संख्या यानी एक जोड़ी ऐसी नंबर हो जिनका ज़्यादा से ज़्यादा अगर महत्तम समापवर्ती यानी कि HCF आए तो 1 आए, है ना। वैसे नंबर जिनका हाईएस्ट क्या हो, HCF जो हो क्या हो, 1 हो ओनली, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 और 3, है ना, 4 और 5। दोस्तों यहाँ पर इवन और भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों प्राइम नंबर हो, है ना। तो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले चेक करें, और मैं लिस्ट बना देता हूँ। यहाँ पर 11 हो जाएगा, 17 हो सकता है ना, 21 और 10 हो सकता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा 2 और 3 के बारे में। आप देख रहे हैं कि 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 1 जा 2, 3 का फैक्टर क्या हो सकता है, 3 और 1 जा 3, यानी कि 3 और 1, 2 और 1। आप हाईएस्ट जो आपका कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 1 आ रहा है, HCF क्या हो रहा है यहाँ पर, 1 आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 2 और 3 क्या है, को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या है। 4 और 5, 4 क्या है, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। 5 क्या है, 5 का क्या हो जाएगा फैक्टर, 5 और फैक्टर 1 आ जाएगा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका HCF आ रहा है तो 1 आ रहा है। HCF कितना आ रहा है आपका, 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 4 और 5। 4 और 5 आप देख रहे हैं कि 4 का फैक्टर 2 2 और 1 है, 5 का फैक्टर 5 और 1 है ना। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट कौन फैक्टर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। और भी कई से आप लिस्ट बना सकते हैं। को प्राइम नंबर के बाद दोस्तों आपका आता है ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है दोस्तों। ट्विन प्राइम नंबर इसी तरीके से है, आप लिख सकते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर दोस्तों एक ऐसा नंबर है, एक कोष्ठक के अंदर एक ऐसी जोड़ी जो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर हो, है ना। सपोज दैट कि 2 और 3, ये 2 ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। हालांकि ये एक तरह का को प्राइम ही है, मगर को प्राइम के अंदर में ये कोष्ठक में ब्रैकेट में जो नंबर दी गई हैं ये दोनों का दोनों क्या हो सकता है, क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि दोनों का दोनों प्राइम नंबर। ये आप देखिए 4 इवन नंबर है, 5 ऑड नंबर है ना, या प्राइम नंबर बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 इवन नंबर है, 21 आपका ऑड नंबर आ गया, है ना। तो ऐसे नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है उसे को प्राइम कहते हैं। और उसी कैटेगरी में एक ऐसा नंबर हो जो जिनका HCF जो है वो भी 1 आए, लेकिन शर्त ये है, कंडीशन ये है कि इस ब्रैकेट में केवल और केवल प्राइम नंबर होनी चाहिए। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। सपोज दैट आपका 17 होगा और या सपोज 17 और 19, ये दोनों का दोनों प्राइम नंबर हो गया, है ना। आप लिख सकते हैं 31 और 43, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। तो आप इस तरीके से कई लिस्ट बना सकते हैं, है ना, आप चेक कर सकते हैं अपने घर पर। दोस्तों इसके बाद मैं बताना चाहूँगा परफेक्ट नंबर के बारे में, है ना। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या है, व्हाट इज परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर का मतलब होता है इफ़ द फैक्टर्स, है ना, व्हेन वी ऐड द फैक्टर्स देन द एडिशन इज बिकम सेम, है ना, ऑफ दैट नंबर। यानी कि वे नंबर जिनका अगर फैक्टर निकाला जाए और उन फैक्टर को अगर हम ऐड कर दें तो क्या होता है, वो खुद वो नंबर, यानी कि वो संख्या आ जाता है, उसे क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं।
मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर आपका 6 है एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो 6, अब इसका फैक्टर क्या हो सकता है, इसका फैक्टर खुद एक 6 होगा, 1 होगा, 2 3 जा 6 2 होगा, है ना, 3 2 जा 6 3 हो, सब हो जाएगा। आप एक काम करेंगे, यहाँ पर ये जो 6 है इसको आप छोड़ देंगे, क्योंकि ये 6 खुद यहाँ पर नंबर है ना। 6 को छोड़कर आप इन बाकी फैक्टर को 1 + 2 + 3 इनको आप ऐड करें तो क्या होगा, 1 + 2 3 हो गया, 3 + 3 कितना आ जाएगा 6। देखिए 6 आ गया, यानी कि ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट, अगर कहीं पर सवाल आए, क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, तो आप लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर इज 6, है ना। सबसे छोटी जो परफेक्ट नंबर है वो 6 है, और दूसरी नंबर पे आपका 28 आएगा। आप इस पे घर पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका आएगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम संयुक्त संख्या कहते हैं, संयुक्त संख्या, है ना। कंपोजिट नंबर दोस्तों वो नंबर होता है जो खुद से और एक से तो डिवाइड होंगे ही, इसके अलावा किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाएंगे, उसे क्या कहेंगे हम, कंपोजिट नंबर, है ना। इट इज डिविजिबल बाय 1 एंड itself, है ना, as well as by another number, यानी कोई दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। सपोज दैट हमारे पास एक ऐसा नंबर है, मान के चलिए 4 है, ठीक है। 4 एक ऐसा नंबर है कि खुद से और 1 से डिवाइड होगा, इसके साथ साथ किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड होगा। आप चेक कर सकते हैं 1 से, 1 4 जा 4 चला गया, 4 से 4 1 जा 4 ये भी चला गया। लेकिन क्या देख रहे हैं कि 1 और खुद से डिवाइड होने के साथ साथ कोई एक दूसरी नंबर है जो कि 2 है, और 2 4 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है, 2 2 जा 4। आप देख रहे हैं इस तरीके से, है ना। 6 है, चेक करते हैं, पहले खुद से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 कम 6 चला गया, है ना। 1 से 1 6 जा 6, 1 से भी चला गया। अब कोई ऐसी नंबर है क्या जो 6 को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाए, है, बिल्कुल है। तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 जा 6, है ना। फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 जा 6। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक ऐसी नंबर जो खुद से और एक से डिवाइड हो, बाकी दूसरे से भी नंबर डिवाइड हो जा रही है, उसे क्या कहते हैं, हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है आपका, वो आपका आ जाएगा 4। क्या हो जाएगा, वो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बताना चाहूँगा दोस्तों कि इंटीजर्स किसे कहते हैं, व्हाट इज इंटीजर। दोस्तों इंटीजर एक ऐसी संख्या है इंटीजर्स, है ना, इंटीजर्स इसे कहते हैं पूर्णांक। जैसा कि ये अपने नाम से ही पता चल रहा है, पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, है ना। क्या होता है ये, पूर्ण अंक। एक नंबर लाइन लेंगे, पूर्णांक का मतलब होता है एक नंबर लाइन, और नंबर लाइन के मध्य में यानी मिड पॉइंट में एक हम शून्य लगाएंगे, और शून्य के राइट साइड ये क्या हो जाएगा, राइट साइड, यानी आप कह सकते हैं कि RHS, राइट हैंड साइड। आप इस तरीके से इधर कह सकते हैं LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो 0 के राइट साइड जो जाएंगे ये आपका पॉजिटिव नंबर आएगा, और 0 से लेफ्ट साइड आप आएंगे तब इसे नेगेटिव नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर शो कर सकते हैं आप 1 2 3 4 5 डॉट इस तरीके से, और भी आगे आप बढ़ सकते हैं इन्फिनिटी तक। यहाँ पर आप शो कर सकते हैं -1 -2, क्योंकि ये नेगेटिव चल रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है, -3 -4 -5, ठीक है। तो इन सभी प्लस और माइनस के साथ इंक्लूडिंग 0, यानी कि 0 को सम्मिलित करते हुए इन सभी को क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। दोस्तों इसे संख्या परिवार भी कहते हैं, ना, संख्या परिवार भी कहते हैं, यानी कि नंबर फैमिली। क्या कहते हैं इसे, नंबर फैमिली, है ना, इसे नंबर फैमिली भी कहते हैं। इंटीजर्स के बाद आइए आपको बताते चलें कि फ्रैक्शन क्या है, व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे भिन्न कहते हैं, है ना। दोस्तों जब भी हम कोई नंबर को हम डिवाइड करें, और डिवाइड को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखें, है ना, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ
विच इज इन द फॉर्म ऑफ, है ना, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है ना। हालांकि ये पी बाई क्यू आप लिख सकते हैं, ए अपॉन बी पी अपॉन क्यू लिख सकते हैं, जो इसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई एक नंबर है, सपोज दैट कि आपका 2/3, 4/5, कोई भी एक नंबर, ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है ना, -1/2, -6/3, इस तरीके से हो सकता है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये आपका 4 और 5, सपोज दैट आपका ये नंबर है, तो इसमें 4 क्या हो गया आपका न्यूमरेटर हो गया और 5 क्या हो गया आपका डिनोमिनेटर हो गया। यानी न्यूमरेटर को आप लिख सकते हैं न्यूमरेटर, इसी आप हिंदी में अंश कहते हैं, और डिनोमिनेटर को आप हिंदी में हर कहते हैं। डिनोमिनेटर को हिंदी में हर कह सकते हैं, है ना, कहते हैं। इसे लिखने का क्या तरीका है, हाउ टू राइट या हाउ टू स्पीक, कैसे बोलेंगे हम। सपोज दैट कि 2/5 है, इसे हम कैसे बोलेंगे, इसे हम कहते हैं, लिख सकते हैं 2-5, 2/5 कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। सपोज दैट आपके पास 3/4 है, तो कैसे लिखेंगे इसे, इसी लिखेंगे 3, है ना, -4, एस लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया फ्रैक्शन। लेकिन हम यहाँ पर जानेंगे कि फ्रैक्शन को कितने कैटेगरी में बांटा, जैसे कितने टाइप होते हैं। तो दोस्तों फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बताना चाहेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, है ना, भिन्न के प्रकार। क्या लिखेंगे यहाँ पर, भिन्न के प्रकार, ठीक है। भिन्न के प्रकार में आपका सबसे पहले आपका आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 2 आपका आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दोस्तों इसका जो डेफिनेशन होता है, ऐसा नहीं कि कॉपीराइट है कि आप यही डेफिनेशन होगा, इसके अलावा और दूसरे को डेफिनेशन नहीं हो सकता। आप इसको डेफिनेशन अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, जिस तरीके से मैं समझाऊंगा, जिस तरीके से आप समझ जाएंगे। जो रियलिटी में जो होता है उसे आप कई अंदाज में कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी बात को आदमी कई अंदाज से कह सकते हैं, है ना, कई अंदाज में उसे बोलते हैं, कहते हैं। तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 3 आपका हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में दोस्तों आपका जो न्यूमरेटर है, यानी कि जो अंश है ना, वो आपका छोटा होगा, है ना, और जो डिनोमिनेटर है, यानी कि आपका जो हर है वो बड़ा होगा। यानी मैंने उधर मुंह खोल दिया है, यानी कि ये क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है। इसका एग्जांपल देना चाहूँगा 2/3, 4/6, है ना, 10/15। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। ऐसी स्थिति, ऐसे फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर बड़ी हो और न्यूमरेटर छोटी हो, तब क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है जस्ट इसका अपोजिट है प्रॉपर का, है ना। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें न्यूमरेटर आपका बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, यानी कि अंश बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। 4 क्या हो जाएगा 2, 3 क्या हो जाएगा 2, 6 क्या हो जाएगा 3। आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 4 है न्यूमरेटर वो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो यही तो कह रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कि वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ी हो और डिनोमिनेटर छोटी हो, है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है दोस्तों, जैसे नेचुरल नंबर आपका आ जाएगा, नेचुरल नंबर और प्लस आपका ये फ्रैक्शन आ जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। इसका एग्जांपल देना चाहूँगा दोस्तों, जैसे 2 होल ऑफ 3/4, है ना, 4 होल ऑफ 2/3। अब ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर कैसे बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं इसको। इसका ये तरीका है दोस्तों, सपोज दैट कि इसमें 2 होल 3/4, इसे क्या करेंगे हम, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी कि गुना करेंगे, ठीक है। और इसको फिर क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, ऐड यानी कि प्लस करेंगे, ठीक है ना। इसे हम जोड़ेंगे, तब क्या हो जाएगा, हमारा ये नंबर आकर बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, देखिए 4 2 जा कितना हो गया, 4 2 जा 8, यानी 4 दूनी 8, है ना, और 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, सॉरी 4 2 जा 8 और ये प्लस हो जाएगा, 8 + 3 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, 11/4,
ठीक है, ये आपका इम्प्रॉपर बन गया। इसे कैसे बना सकते हैं, ये क्या है 4 होल ऑफ 2/3, 4 3 जा 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14, 14/3, ये आपका इम्प्रॉपर बन गया है ना। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक, अब इसे एक चीज़ और है, सपोज दैट कि आपके पास 5 है और ये 2 है, तब इसे आप मिक्स्ड कैसे बनाएंगे, इसे मिक्स्ड कैसे बनाएंगे, है ना। इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4 हो गया, 5 में से 4 गया 1 बचा। तो इसे क्या लिखेंगे, है ना, इसे लिखेंगे यहाँ होल के स्थान पे आएगा, नेचुरल नंबर में आएगा, और ये आपका बन जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, है ना, डिनोमिनेटर के स्थान पे आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं 2 2 जा 4 और 1 कितना हो गया 5, तो क्या हो जाएगा 5/2, तो ये क्या हो जाएगा 5/2, यानी 5/2 को ही 5/2 को ही हम यहाँ पर, है ना, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बना दिए, यानी कि मिश्रित, इसे हम कहते हैं मिश्रित भिन्न, है ना। इसके बाद दोस्तों आपका आएगा रेशनल नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। रेशनल नंबर, व्हाट इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, क्या कहते हैं उसे, परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होता है, परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है, इसे डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर दैट वी राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q बट देयर इज अ फर्म कंडीशन, है ना, एक बहुत ही शर्त होता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। द नंबर दैट वी राइट इन द फॉर्म ऑफ है ना p/q, है ना, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तब क्या कहेंगे, इसे रेशनल नंबर कहेंगे। सपोज दैट कि हमारे पास 2/0, 3/0 या 6/0, ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये रेशनल नंबर के डिफिनेशन में, है ना, ये सटीक नहीं बैठ रहा है, तब इसे क्या कहेंगे, रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। रेशनल नंबर को हम, है ना, लिख सकते हैं 2/3 या 22/3, है ना, 4/6, 14/31, कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, -2/3, है ना, -6/5, इस तरीके से 6-6/5, है ना, 14/3, 4/6, ये सारे आप जो देख रहे हैं ये क्या है, आपका रेशनल नंबर है ना, जो कि p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या है, न्यूमरेटर, ये क्या है, डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसका सबसे बड़ा कंडीशन ये है, सबसे बड़ा शर्त ये है कि ये डिनोमिनेटर, है ना, 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। इसे ही कहते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों, बस समझने की चीज़ें हैं, है ना। अब सब समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान लगेगा आपको। रेशनल नंबर टाइप्स, अब किन किन कैटेगरी में इनको बांटा गया रेशनल नंबर को, दोस्तों रेशनल नंबर को बांटा गया है पॉजिटिव रेशनल नंबर, आप कह सकते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर, है ना, पॉजिटिव रेशनल नंबर। सपोज दैट इसका एग्जांपल आपका आ जाएगा 2/3, 4/6, कुछ भी 100/203, इस तरीके से आप यहाँ पर पॉजिटिव नंबर रेशनल नंबर कह सकते हैं। नेगेटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, ये नेगेटिव रेशनल नंबर आपका आ जाएगा -1/2, -3/4, है ना, -5/6, इस तरीके से आप माइनस ऋण, यानी कि नेगेटिव रेशनल नंबर में आपका ऋणात्मक मान रहेगा, ठीक है ना, ऊपर में। नीचे भी होता है ना, 2/-3, लेकिन नीचे से हम ऊपर ले जाते हैं, इससे हम इस प्रक्रिया से बदल सकते हैं, -1/-1 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 2 1 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, और 3 1 3, यानी कि 3 1 जा 3 हो जाएगा। तब नीचे हम माइनस क्या हो गया, हमारा नीचे से माइनस हट गया, और फाइनली हमारा फाइनली क्या आ गया, -2/3 आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया रेशनल नंबर। एक और भी नंबर रेशनल नंबर होता है जिसे हम कहते हैं जीरो रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, जीरो रेशनल नंबर। जीरो रेशनल नंबर में दोस्तों आप इसे समझ सकते हैं कि जीरो जो आएगा वो नीचे डिनोमिनेटर में नहीं आएगा बल्कि न्यूमरेटर में आएगा। तो 0/2 लिख सकते हैं, 0/5, है ना,
0/10, 0/999, कुछ भी, अगर आपका अंश के स्थान पर 0 है और हर के स्थान पर कोई भी नंबर हो 0 छोड़कर, तो क्या कहेंगे उसे हम जीरो रेशनल नंबर, यानी कि शून्य परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है ना। अब दोस्तों इसके बहुत सारे ऑपरेशन का होता है, जैसे आप रेशनल नंबर को प्लस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कोई भी एक रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर को ऐड कैसे किया जाता है। ये सिंपल है, बहुत सिंपल। इसके 2 तरीके हैं। एक तो वे नंबर जिनके जो डिनोमिनेटर हो यानी कि हर हो वो समान होता है ना, तब इसे कुछ बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यह क्लास 2-3 में बच्चों को सिखाया जाता है। ये 3 आपका हो गया, ये क्या आ जाएगा 2, है ना। और डायरेक्टली ये प्लस है, यहाँ पर हम प्लस रख देंगे और +4, 2 + 4 कितना आ गया, कितना हो जाएगा 6/3, यानी 6/3 आपका कट कर आंसर आ जाएगा। अब अगर काटना जानते होंगे इसको हल करना, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी कि 2 आ जाएगा। या आप लिख सकते हैं 2/1 भी लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। काटने का मतलब ये होता है कि इसे हम डिवाइड करते हैं, 3 × 2 = 6, है ना, तो 2 आ गया आपका। ये तो हो गया एक ऐसे नंबर जो हर समान हो। अगर हर समान ना हो, इफ, है ना, डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, तब कैसे करेंगे। सपोज दैट 2/3 यहाँ पर और +4 मान के चलिए यहाँ पर 5 हो, तब कैसे करेंगे। इसे क्या करेंगे, टेक एलसीएम। इन दोनों डिनोमिनेटर्स जो है उनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती से हिंदी में कहते हैं। तो 3 और 5 का आप इस तरीके से ले सकते हैं, 3 × 1 = 3, है ना, 5 नहीं जाएगा, रख देंगे यहाँ पर। फाइनली हमको आ जाएगा 1 रख देंगे और 5 × 1 = 5, आपका आ गया एलसीएम जो कट कर आ जाएगा आपका 3 × 5 × 1 × 1, है ना। 1 को आप एक टाइम भी लिखेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, नहीं भी लिखें तभी चलेगा। 3 × 5 = 15, 15 × 1 = 15, 15 × 1 = 15, फाइनली आपका आ गया 15। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि करते कैसे हैं, है ना। ये आपका नंबर है 2/3 और +4/5, है ना। हमारा एलसीएम जो आ चुका है वो आ चुका है आपका 15। याद रहे, इससे हम हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, या क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं, 3 × 5 = 15, कितना टाइम तक गया, 3 को हम 15 से डिवाइड, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 = 15, या 3 × 5 = 15, तो 5 बार से गया, है ना, 5 बार गया। अब इस 5 बार को ऊपर से क्या करेंगे, ऊपर से इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि गुना करेंगे। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 5 × 2 = 10 आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों इस 5 को क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 5 × 3 = 15, 3 टाइम्स, है ना, 3 बार में चला गया। तो जो 3 बार में चला गया, अब इससे उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। आपका फाइनली आपका आ गया 10 + 12 कितना हो गया आपका, 10 + 12 आपका आ गया 22, और नीचे कितना है 15, ये आपका आंसर आ गया। यानी कि याद रहे कि नीचे दोनों जो नंबर दिया रहा है उसे एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम लेकर एक नीचे हर में लिखेंगे, और नीचे से ये इस हर का पहले वाले भिन्न का जो रेशनल नंबर रहेगा उसका हर से, यानी डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पर जितना बार में कटेगा उस नंबर को ऊपर से, यानी कि न्यूमरेटर से, यानी कि अंश से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, यही इसका नियम है। माइनस में भी इसी तरीके से है दोस्तों, माइनस, है ना, माइनस कैसे करते हैं, माइनस में भी इसी तरह का प्रोसेस चलेगा, है ना। सपोज दैट कि आपके पास एक नंबर है ना, 3/5 हो और -2/5 हो। हम बात कर रहे हैं जब डिनोमिनेटर, है ना, व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, जब डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, तब कैसे करेंगे इसे। तब हम इसे करेंगे, एक सिंपल सा लाइन ऐसे खींचेंगे, आप अपॉन खींचेंगे। इसमें भी एलसीएम लेते हैं, मगर इसलिए एलसीएम नहीं लेते दोस्तों क्योंकि देखिए आपका 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, फाइनली आपका 5 × 1 = 5 ही आएगा। इसीलिए हम इसका एलसीएम ज़्यादा तामझाम नहीं करते हैं, ज़्यादा लंबे वक्त नहीं खींचते हैं, सिंपल हमारा आ जाता है 5, और ये ऊपर क्या करते हैं 3 और -2 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 - 2 1 हो जाएगा, और 1/5 पहले से मौजूद है, फाइनली आपका ये आंसर आ जाएगा। देखिए हमने बता दिया पहले कि परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर जो था, और सॉरी मैंने फ्रैक्शन नंबर के बारे में बात कर रहा था कि फ्रैक्शन नंबर को हम जोड़ भी सकते हैं, है ना, इस तरीके से, और इसका घटाव भी कर सकते हैं, यानी माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैंने इसका तरीका आपको पहले बता दिया था। ठीक है ना, अभी मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई कैसे किया जाए और डिवाइड कैसे किया जाए। इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा यहाँ पर कि इसे मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। सपोज दैट कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका 2/3
इंटू 4/5। तो देखिए ये बहुत ही आसान है, ये बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, लोग सोचते हैं कि ये इस तरीके से यहाँ क्रॉस हो जाएगा, ये इस तरीके से क्रॉस हो जाएगा। भैया ये गलत तरीका है, ये यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, है ना, वो समीकरण के में होता है, यानी इक्वेशन में होता है, ठीक है ना। तो सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। आपको जब भी इस तरीके से नंबर दिया जाए और जब भी कोई इस तरह सिचुएशन आए कि या मल्टीप्लाई करना है, तब आप सीधे इस तरीके लिखेंगे, है ना। अंश को अंश के साथ, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, हर को हर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, यानी 2 चौके 8 हो जाएगा, और 3 5 जा 15 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब चाहे तो कई भी ऐसे बड़े नंबर ले सकते हैं, 4/4 हो गया, 2/3 हो गया, 6/2 हो गया, और भी कई ऐसे नंबर ले सकते हैं। तो इसे आप बराबर इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, है ना, मल्टीप्लाई करते जाएंगे इस तरीके से। 4 दूनी 8, 8 7 48, 48 हो जाएगा। 5 दिया 15, 15 दूनी आपका 30 हो गया है। देखिए सीधे तौर पे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर को, अंश को अंश से, हर को हर से, ठीक है ना। ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है, इसे इसका क्या आंसर आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। और 16 5 जा कितना हो जाएगा, 16 5 जा होता है 80। तो ये आपका आ गया 84/80, 84/80, ये आपका आंसर आ गया। मान लीजिए इसका आप डिवाइड कैसे करें। मान लीजिए डिवाइड का कुछ क्वेश्चन आएगा आपका कि जैसे 4/5 है और डिवाइडेड बाई 6/3 है। तो भैया इसे हम 6/3 और 4/5 इस तरीके से नहीं लिखेंगे। ये थोड़ा अटपटा, बड़ा अटपटा सा लगेगा, क्योंकि ऐसा एक नियम भी नहीं है, मेथड भी नहीं है। तो इसे हम इस तरीके से नहीं करेंगे, इसे हम करेंगे इसे ऐसे करेंगे, 4/5 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 6/3 हो जाएगा। तो इसका नियम क्या है, इसका नियम ये है कि पहले जो नंबर दिया गया है, पहले जो फ्रैक्शन दिया गया उसे 4/5 लिख देंगे, और इसका जो डिवीजन का जो साइन है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, आपका ये डिनोमिनेटर ऊपर जाकर न्यूमरेटर बन जाएगा, और न्यूमरेटर नीचे क्या हो जाएगा, बोलिए 6 बन जाएगा, यानी कि ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, रेसिप्रोकल, है ना। ये आपका विलोम हो जाएगा। तो 6/3 था आपका, 3/6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका सीधी तौर पे गुना के फॉर्म में आ गया। तो गुना के फॉर्म में आ गया, आप सीधे से गुना कर दीजिए। 4 3 कितना हो गया 12, और 5 से कितना हो गया 30, ठीक है ना। आप कई ऐसे नंबर्स को इस तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए इरेशनल नंबर बहुत ही फेमस नंबर है, जो कि आप क्लास 9 में आप बहुत डिटेल्स इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर मतलब होता क्या है, देखिए अपरिमेय संख्या को कैसे परिभाषित करें। इसका जो डेफिनेशन होता है वो यही होता है कि जस्ट इसका जो रेशनल नंबर जो होता है उसका जस्ट अपोजिट। रेशनल नंबर को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर मतलब कि जो p/q के नंबर फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी अंश और हर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जस्ट इसका अपोजिट क्या है कि वे नंबर द नंबर दैट वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ, है ना, इन द फॉर्म ऑफ p/q, है ना, यानी p/q के रूप में, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी इरेशनल नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे √2, है ना, √3, √5, ये एक ऐसे नंबर हैं जिन्हें आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। दूसरी तरफ से आप समझ सकते हैं, जैसे कि कोई एक ऐसी नंबर, जैसे रूट के अंदर मान लीजिए आपका 13 है, रूट के अंदर आपका 15 है, यानी कि वे नंबर रूट के अंदर वे नंबर आएंगे जिनको कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, यानी कि पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, है ना। ये क्या होगा, इसका जो आपका नॉट कंप्लीट स्क्वायर रूट, है ना, वैसे नंबर रूट के अंदर में जिनका स्क्वायर रूट नहीं हो पाता है, इम्पॉसिबल है ना, यानी कि पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, ठीक है, तब उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने जो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, √2, √3, √5, है ना, √13, √15, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे कि √2 अपॉन मान लीजिए √3,
ये भी एक नंबर है, लेकिन ये एक ऐसी नंबर है जो पूर्णतः पूरी तरीके से ये खुल नहीं रहा है ना, ब्रेक नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या कहेंगे, ये क्या है, इरेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या। जैसे √2 अपॉन मान लीजिए 3 है, √2/3 ये हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्या है, ये तो एक धनात्मक भी होगा ऋणात्मक भी होगा, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। जैसे कि √2 √3 है ना, √5/6 है ना, ये सब क्या हो गया, प्लस में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अब इसमें प्लस नहीं भी लिखेंगे तो समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव में है। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में से -√2 हो सकता है ना, -√3 हो सकता है, -√5/6 हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका नेगेटिव है ना, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब है कि इरेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। यानी कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो इरेशनल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका, देखिए इरेशनल नंबर में क्या होता है, इरेशनल नंबर जितने भी होते हैं उनका कुछ ना कुछ वैल्यू निकलता है, ठीक है ना। √3 हो गया, √5 हो गया, इस तरीके से कुछ ना कुछ वैल्यू निकलता है। सपोज दैट कि √2, तो √2 का वैल्यू क्या होता है, √2 का होता है 1.41, इस तरीके से और भी नंबर इस तरीके से आता जाता है, ठीक है ना। √3 का वैल्यू होता है 1.73 और भी कुछ नंबर इस तरीके से आता जाता रहता है। तो ये जो एक ऐसा नंबर है जो दशमलव के बाद यानी डेसिमल नंबर के बाद क्या होता है, अशांत होता है, शांत नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं करता है, ठीक है ना। दो चीज़ होते हैं इसमें, क्या होगा आपका, दो चीज़ होगा। नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह का आएगा, ठीक है ना। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग की बात मैंने कर दिया, तो आप टर्मिनेटिंग भी समझ लीजिए कि टर्मिनेटिंग है क्या। मान लीजिए कि 1/2 या 1/2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, दशमलव रूप में प्रसार करेंगे। तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा 0, 10 हो जाएगा, तो 2 × 5 = 10, यानी कि ये क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया, इसका वैल्यू हो गया 0.5। अब इतना ही में ये क्या हो गया, ये टर्मिनेट कर गया, यानी कि ये शांत हो गया। क्या कहेंगे इसे, शांत दशमलव है ये, ठीक है ना। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो अशांत होते हैं, 1/3, 1/3, तो इसको मान लीजिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अब दशमलव में दूंगा डेसिमल, तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, तो 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। फिर चूंकि मैंने डेसिमल पहले ही दे रखा है तो 0 आता जाएगा, आप जानते होंगे, 3 3 जा 9 है ना, फिर घटाएंगे 1 आ जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सिलसिला जो है वो 0.333 इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो इसको 0.33 ना लिख करके क्या करेंगे, 0.3 लिखकर ऊपर ऐसे बार लिख खींच देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या कर रहा है, ये एक सिलसिला 3 का आता जा रहा है। तो ये जो है वो रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। हालांकि अशांत है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग को मैंने बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो दो तरीके का होगा, है ना। एक होगा रिपीटिंग, यानी कि रिपीट होता जाएगा, है ना, और एक होगा, है ना, नॉन रिपीटिंग, एक होगा आपका नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। रिपीटिंग में क्या है, रिपीटिंग में जैसे मान लीजिए 0.3333 इस तरीके से आता जाएगा, है ना, 0.2222 इस तरीके से आता जाएगा, 0.3235 है ना, 235 आता जाएगा। और एक नॉन रिपीटिंग जो होता है, हालांकि ये सब जितने भी नंबर हैं ये अपरिमेय नंबर ही है, यानी कि इरेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा, यानी कि नॉन रिपीटिंग में जो आएगा वो रिपीट नहीं होता है, यानी कि कुछ नंबर आ जाए जैसे 2.3241698, ये ज़िंदगी भर आप इस तरीके से आप अगर करते जाएं तो आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, मगर ये नंबर खत्म होने वाला नहीं है। तो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग नंबर, है ना। जैसे आपका हो गया 0.256987 इस तरीके से ये नंबर एक का सिलसिला आता जाएगा। तो इसका कोई अंत नहीं होता, यानी कि ये इसका नो लिमिट, ये कहाँ तक जाएगा इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो आप नंबर इस तरह से देख रहे हैं, इन नंबर को कभी भी आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। P/Q फॉर्म में कैन नॉट राइट, कैन नॉट बी रिटन, ये लिखा नहीं जा सकता,
ठीक है। अब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे कैसे? सपोज दैट कि यहाँ पर आपका एक नंबर है 2.3468 इस तरीके से आता जाएगा। आप वो आखिरी नंबर जो है वो कौन सा नंबर लेंगे जिसको लिखने के बाद समथिंग कुछ भी आप नंबर यहाँ लिख दिए, लिखने के बाद पॉइंट के बाद 1 देंगे और इस तरीके से 0 बैठाते जाएंगे। कौन सा ऐसा नंबर है? आप लिख ही नहीं सकते, है ना। ये नंबर लिखा ही नहीं जा सकता, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में इसे आप नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो रिपीटिंग, मैंने क्या कहा कि वो नंबर बार बार आता जाएगा, है ना, बार बार आता जाएगा। सपोज कि आपके पास क्या है यहाँ पर कि 0.333 इस तरीके से 3 आता जाएगा, तब इसे 0.33 ना लिख करके 0.3 लिख कर ऊपर बार दे देंगे, ठीक है ना। तब इसे किसी विधि द्वारा, है ना, आप आगे 9th क्लास में बहुत डिटेल से आप पढ़ेंगे। मैंने तो नंबर सिस्टम में इसको बहुत सारी डिटेल मैंने इससे बता दिया है, ठीक है ना। आप इसको इसी मोटी मोटी जानकारी मैंने बताया यहाँ पर 3/9 लिख सकते हैं, है ना। 3/9 इस तरीके से आप इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 0.222 आता जाएगा तो 0.2 लिखकर ऊपर बार देंगे और 2/9 इस तरीके से लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे नंबर हैं जिनको आप कई अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है। अब आइए डेसिमल नंबर। कौन सा नंबर है? डेसिमल नंबर। इसे कहते हैं दशमलव संख्या। क्या कहते हैं? इसे दशमलव संख्या कहेंगे, ठीक है ना। तो दशमलव संख्या है क्या? दशमलव संख्या को कह सकते हैं इट इज द 1/10 ऑफ 1, यानी 1 का 10वां भाग, है ना, यानी कि 1/10, इसे ही कहते हैं डेसिमल नंबर। आप और भी नंबर लिख सकते हैं, 2/10 लिख सकते हैं, या 3/100 लिख सकते हैं, 2, 3, 4 है ना, 1 के साथ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर है इसी को हम डेसिमल नंबर कहते हैं। अब डेसिमल नंबर कहने का मतलब क्या हुआ कि ये तो अंश और हर के फॉर्म में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/10 का मतलब क्या हुआ? 0.1, ठीक। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0.2। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0.03। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर 1, 2, 3 है, 3 0 है, तो यहाँ पर 3 0 से हम क्या कर देंगे इसको, आफ्टर 3 डिजिट आई विल पुट डॉट हेयर, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? आपका डेसिमल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे और भी कई तरीके हैं जो मान लीजिए डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। 1/2 मैंने अभी पहले बताया था कि इसे हम अगर डेसिमल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सीधा इसको हम डिवाइड करेंगे 1 से, मतलब 2 से, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ये 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 5 जा 10, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि 0.5, ठीक है ना। और कई ऐसे नंबर हैं, मान लीजिए 5/4 है, 5/4 है, तो इसे हम दशमलव में कैसे लिख सकते हैं? 4 का 4, 4 कम 4 हो जाएगा, 5 में से 4 गया, 1 बचेगा, 0.0, 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, ठीक है ना, 2 बच जाएगा, पॉइंट पहले दे रखा है तो ये 0 आ जाएगा आपका, 4 5 जा 20, यानी आपका ये जो नंबर हो गया इसको दशमलव संख्या में आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 1.25 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें भी कई ऐसे नंबर्स हैं जिसको कैटेगरी किया गया है, जैसे आपका हो जाएगा लाइक डेसिमल, है ना, एंड अनलाइक डेसिमल। ये क्या है आपका? ये देखिए लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल का मतलब ये हुआ कि लाइक डेसिमल कुछ डेसिमल का ग्रुप होगा, जैसे 2.32 है ना, 0.14, कुछ और 2.15। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तब क्या हो जाएगा? ये लाइक डेसिमल कहलाएगा, है ना। पॉइंट के इधर कोई सा नंबर हो, मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर पॉइंट के बाद क्या होना चाहिए? मतलब नंबर ऑफ डिजिट सेम होना चाहिए, तब क्या कहेंगे? ये लाइक डेसिमल है। और अनलाइक डेसिमल किसे कहते हैं? अनलाइक डेसिमल का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर कुछ डेसिमल का ग्रुप होगा ना, 0.234 है ना, 23.46,
या फिर आपका हो जाएगा 46.05। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 डिजिट है, 3 डिजिट का हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है। तो यहाँ क्या है, नंबर ऑफ ना डिजिट आफ्टर डेसिमल डॉट। डेसिमल के बाद मतलब अंकों की संख्या समान नहीं है, जिस वजह से क्या बोलेंगे इसको, अनलाइक डेसिमल बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम इस तरीके से लिखते हैं, प्रसार करते हैं। यहाँ पर एक और बात छूट रही है, जो ये कि जैसे आप कौन सा नंबर बड़ा होगा, 2.32 बड़ा होगा या फिर 6.54 बड़ा होगा, 2 इस तरीके से बड़ा होगा, कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है, आप यहाँ देख रहे हैं पॉइंट से पहले जो नंबर बड़ी होती है उसको हम बड़ी मानेंगे। तो यहाँ ये क्या है, 2 हो गया, और यहाँ आपका 6 हो गया, तो ये नंबर बड़ी होगी, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए 0.23 है और मान लीजिए आपका 0.64 है, तब कौन सी नंबर बड़ी होगी। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये 0.23 है ना, और ये 0.64। तो ये तो दिखने में दिख रहा है आपका कि 223 है, यहाँ पर 64। वैसे 23 और 64 नहीं बोलते हैं, अब इसको कहा जाता है पॉइंट के बाद 23 सेपरेटली बोलते हैं इसको, है ना। तो ये है ना, ये आपका 0.64 बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, 0.23 छोटा हो जाएगा। कई ऐसे इसके बारे में और भी नंबर होते हैं जिनको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत किया है। अगर आप चाहें और वीडियो आपके लिए अगर वीडियो अच्छी है बनी हो, आपको फ़ायदेमंद हो, तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इसे आप क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी तरह के आप बच्चे हैं यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और पूरी अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो इसे आप फुल वीडियो देखिए, है ना, पूरी देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।